दोस्तों, दुनिया के अधिकांश नेता नागरिक को आलोचना पसंद नहीं होती है, कुछ एक अपवाद को छोड़कर। यानी कि वो नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई उंगली उठाए, कोई उन्हें आईना दिखाए। और यकीन मान के चलिए, बात मेरी आप नोट कर लीजिए कि आने वाले 5-15 साल के बाद देश दुनिया में आलोचना ना के बराबर आपको मिलेगी। यानी कि ऐसे ऐसे लोग सत्ता में आते जा रहे हैं कि आलोचना करने वाले खुद ही खामोश होते दिखाई देंगे। ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं हथकंडे अपनाए जाते हैं आलोचना करने वालों के लिए। खैर, इन दिनों कुणाल कामरा का नाम खूब चल रहा है, आप सभी को पता है। महाराष्ट्र की राजनीति पर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही है, एक सॉन्ग गाया है, उसको लेकर विवाद चल रहा है, बहुत सारी बातें हो रही है। ध्रुव राठे ने भी कुछ बात बोली है, रवीश कुमार ने भी वीडियो बनाया है। लेकिन हम कुणाल कामरा के बारे में और किसी रोज बात करेंगे। आज दरअसल टेरिफ बाबू के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि 2 अप्रैल नजदीक हैं और 2 अप्रैल के दिन बहुत कुछ बदल जाएगा। यानी कि कई सारे देशों को बहुत बड़े बड़े झटके लगेंगे, और झटके कौन देंगे? ट्रम्प बाबू। खैर, कल यानी कि 24 मार्च 2025 को ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया। जी हां, उन्होंने कहा कि जो भी देश वेनेजुएला से तेल या गैस खरीदेगा उसे अमेरिका के साथ ट्रेड में 25% टैरिफ देना होगा। यानी कि अंबानी बंधु पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। ये टैरिफ 2 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। अब ये सुनने में तो सीधा साधा फैसला लगता है कि यार कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका असर भारत, चीन और कई सारे जो देश है, दूसरे देश, उन पर भी पड़ेगा, उनकी इकोनॉमी पर भी बहुत असर पड़ेगा। खासकर भारत जो वेनेजुएला से सस्ता तेल खरीदता है, उसे अब सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है, क्या हथकंडा अपनाना है, किस देश से तेल लेना है, क्या क्या रणनीति अपनाना है। तो चलो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल देते हैं कि आखिरकार क्या चीजें आगे होगी। तो सबसे पहले टैरिफ के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये टैरिफ क्या है, क्यों लिया गया है फैसला। तो दरअसल भारत पर इसका असर क्या होगा, इसको भी हम इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि टैरिफ होता क्या है। तो आसान भाषा में, सीधे सादी लैंग्वेज में कहें तो टैरिफ एक तरह का टैक्स है जो सरकारें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर लगाती हैं। अब ट्रंप ने कहा है कि अगर कोई देश वेनेजुएला से तेल खरीदेगा तो उसे अमेरिका के साथ अपने ट्रेड पर 25% एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। मतलब अगर भारत अमेरिका को कुछ बेचता है तो उसकी कीमतें बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें ये टैरिफ जोड़ दिया जाएगा। सीधी सी बात है। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म जो है उस पर लिखा है कि वेनेजुएला और अमेरिका और हमारी आज़ादी के खिलाफ बहुत शत्रुतापूर्ण रहा है। यानी कि दुश्मन बताते हैं ट्रंप वेनेजुएला को। वो जानबूझकर अपराधियों को हमारे देश में भेजता है। कौन? वेनेजुएला। जैसे कि ट्रेन डी अरगुआ गैंग, जिसे हमने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ट्रंप का यह भी कहना है कि वो वेनेजुएला को आर्थिक तौर पर पंगु बनाना चाहते हैं, लंगड़ा करना चाहते हैं, ताकि वो ऐसी हरकतें बंद करें। यानी कि जो कहीं ना कहीं गैंग वाले लोग भेजते हैं वेनेजुएला को और अमेरिका में आते हैं और तांडव मचाते हैं, तो ट्रंप इससे परेशान है। इसलिए ट्रंप चाहते हैं कि वेनेजुएला ऐसे काम ना करे। खैर, ऐसी हरकतें बंद करने की कोशिश में ट्रंप लगे हुए, लेकिन ये सिर्फ बहाना है। खैर, इसलिए टैरिफ लगाया जा रहा है, ट्रंप ने ये कहा है। लेकिन सवाल ये कि भारत का इसमें क्या लेना देना है, तो चलिए आपको वो भी बता देते हैं। तो भारत अपने तेल की जरूरत का 80% से ज्यादा हिस्सा इंपोर्ट करता है। मतलब हमारे पेट्रोल डीजल फैक्ट्रियों और गाड़ियों के लिए जो तेल चाहिए वो बाहर से आता है। वेनेजुएला उन देशों में से एक है जहां से भारत को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का कच्चा तेल मिलता है। 2024 में भारत ने वेनेजुएला से करीब 22 मिलियन बैरल तेल खरीदा था, जो हमारे कुल तेल इंपोर्ट का 1.5% हिस्सा था। जनवरी 2024 में तो भारत वेनेजुएला के तेल का सबसे बड़ा खरीदार था। हर दिन करीब 2.5 लाख बैरल तेल हम कहीं ना कहीं वेनेजुएला से ले रहे थे। अब ये तेल सस्ता क्यों है, इसके पीछे की कहानी क्या है? तो क्योंकि जो वेनेजुएला है उस पर पहले से अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध थोप रखे, बहुत सारे कड़े प्रतिबंध
वो झेल रहा है, जिसकी वजह से वो अपने तेल को डिस्काउंट पर बेचता है कि भैया हम इस तरह से परेशान है, तकलीफ में, एक काम करो हमारे पास तेल है, इतना डिस्काउंट पे ले जाओ। कैसे तो देश को चलाना है ना, रोकना तो सभी देशों को चाहिए, जैसे कि और भी कई सारे देश ये हथकंडे अपनाते हैं। खैर, भारत की कंपनियां जैसे रिलायंस की अगर हम बात करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज इस मौके का फायदा उठाती है, तेल खरीदती है वेनेजुएला से। लेकिन अब ट्रम्प का ये नया टैरिफ भारत के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। सवाल यह है कि 25% टैरिफ भारत को कैसे प्रभावित करेगा, तो चलो वो भी बता देता हूं। तो भारत अमेरिका का बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 2023-24 में भारत ने अमेरिका को 87 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया था। अगर इस पर 25% टैरिफ लगता है तो हमारे सामान की कीमतें बढ़ जाएगी, अमेरिकी बाजार में भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे और उनकी डिमांड हो सकता है कि कम हो जाए। इससे हमारा एक्सपोर्ट 3 से 3.5% तक घट सकता है, ये बड़े बड़े जानकार लोग बता रहे हैं। दूसरी तरफ अगर भारत वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद करता है तो हमें सऊदी अरब, इराक या रूस जैसे देशों से तेल लेना पड़ेगा। ये तेल वेनेजुएला के मुकाबले थोड़ा महंगा पड़ेगा। इससे पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती है और महंगाई भी ऊपर जा सकती है। मतलब दोनों तरफ से भारत को नुकसान होने की आशंका जताई गई है। या तो एक्सपोर्ट कम होगा या तेल महंगा हो जाएगा, दोनों में से कोई एक बात तो होना तय है। ट्रम्प का यह फैसला सिर्फ तेल की बात नहीं है, वो वेनेजुएला की सरकार को निशाना बना रहे हैं। और वेनेजुएला की सरकार को नहीं बना रहे हैं, वो तो मैक्सिको को भी बना रहे हैं, कनाडा को बना रहे हैं, चीन को भी ललकार रहे हैं, भारत को भी ललकार, यानी कि अड़ोस पड़ोस के जितने भी देश हैं वो कहीं ना कहीं उनको परेशान ट्रम्प कर रहे हैं। खैर, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका मान्यता नहीं देता है। ट्रम्प का कहना है कि वेनेजुएला से अमेरिका में अपराधी आ रहे हैं और वो इसे रोकना चाहते हैं। साथ ही वो वेनेजुएला को आर्थिक तौर पर इतना कमजोर करना चाहते हैं कि वो अमेरिका के खिलाफ उल्टी सीधी हरकतें जो कर रहा है वो ना कर सके। वेनेजुएला की हालत पहले से ही कहीं ना कहीं खराब है, वहां तेल का भंडार तो बहुत है लेकिन आर्थिक संकट की वजह से प्रोडक्शन कम हो गया है। 2023 में वो हर दिन करीब 6.6 लाख बैरल तेल एक्सपोर्ट कर रहा था, जिससे वो अब कहीं ना कहीं आधा भारत और चीन को जा रहा था। अब अगर ये टैरिफ लगा तो वेनेजुएला को नए खरीदार ढूंढने पड़ेंगे, जो आसान उसके लिए नहीं होगा। अब भारत क्या कर सकता है, इसके बारे में बड़े बड़े जानकार लोग कह रहे हैं वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद कर दे और दूसरे देशों से ले ले, ये एक ऑप्शन होगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इससे तेल महंगा होगा। दूसरा ऑप्शन कि अमेरिका से बात करके इस टैरिफ से छूट मांग ले कि भैया आप ऐसा ना करें, लेकिन टैरिफ में छूट ट्रम्प देने वाले नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच वैसे अच्छे रिश्ते हैं, अच्छी बातें बनती है, मोदी जी के दोस्त हैं ट्रम्प, तो हो सकता है कि डील में कोई छूट दे दे। तीसरा ऑप्शन, भारत टैरिफ की परवाह ना करे और वेनेजुएला से तेल लेता रहे, लेकिन इससे अमेरिका नाराज हो सकता है और ट्रेड वॉर शुरू हो सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत रूस से सस्ता तेल ले रहा है तो वो वेनेजुएला की जगह रूस पर फोकस बढ़ा सकता है, लेकिन रूस से तो तेल की सप्लाई में भी अपनी लिमिट है, तो भारत को बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा कि आखिरकार क्या होगा। ये टैरिफ सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि चीन, स्पेन, तुर्की जैसे देशों पर भी असर डालेगा। चीन तो वेनेजुएला से हर दिन 5 लाख बैरल तेल लेता है और अगर टैरिफ लगा तो उसकी भी लागत बढ़ेगी। इससे ग्लोबल तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर प्रेशर पड़ सकता है। साथ ही अगर वेनेजुएला का कोई तेल मार्केट से बाहर हुआ तो ओपेक देश जैसे सऊदी अरब अपनी कीमतें बढ़ा सकते हैं, ये हमारे लिए और बुरी खबर होगी। तो ये फैसला सिर्फ एक टैरिफ नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी का पूरा गणित बदल सकता है। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि ट्रम्प का 25% टैरिफ का फैसला भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सस्ता तेल खरीदना अब आसान नहीं रहेगा, ये महंगाई बढ़ाएगा, एक्सपोर्ट घटाएगा और भारत को नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन ये भी सच है कि भारत पहले भी ऐसे हालात से निपट चुका है, जैसे ईरान पर प्रतिबंध के बाद अब कहीं ना कहीं ये दूसरा मौका है। आपको क्या लगता है, क्या भारत वेनेजुएला से तेल लेना जारी रखना चाहिए या अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए? आपकी जो भी राय है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, 2 अप्रैल के बाद से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं महंगी हो जाएगी, बहुत सारे देशों की इकोनॉमी पर बहुत सारा असर पड़ने वाला है। चलो इंतज़ार करते हैं 2 अप्रैल का क्या होता है क्या नहीं।
नमस्कार।